अस्सलाम वालेकुम। आज आप सुन रहे हैं कहानी ज़ाती में राइटर शगुफ्ता इरम दुरानी का शॉर्ट नावल इश्क बलाखेज किस नंबर 1। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। इसकी आंखें भीगी हुई थीं, इसका दिल रो रहा था। इसका खूबसूरत चेहरा मुरझाए हुए पत्तों की तरह जर्द और जज्बात से आरी था। आज फिर नवीद ने इसका दिल दुखाया था, इसके प्यार को ठोकर मार कर चला गया था। काश वो अर्शी का दिल खोल कर देख सकता कि वो नवीद से किस कदर टूट कर प्यार करती है। अर्शी के जज्बात की ज़रा बराबर परवाह न करते हुए वो ये कहकर चला गया, अर्शी प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और अर्शी जिसके दिल में नवीद के लिए बेलौस मोहब्बत का समुंदर ठाठे मार रहा था, खामोश तस्वीर बनी खड़ी थी। इसकी जुबान से एक जुमला भी अदा न हो सका। हाल बत्ता इसकी आंखों से आंसू जरूर बरस कर चीख चीख कर नवीद की बेवफाई पर बैन कर रहे थे। वो अर्शी जिसने नवीद के साथ अपना खुशगवार बचपन गुजारा था, वो अर्शी जिसे बचपन ही से नवीद के नाम से मंसूब कर दिया गया था, जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नवीद की यादों में सजाया था, जिसकी आंखों में नवीद था। आखिर कैसे वो भुला देती इसको, इस नवीद को जो खुद से ज़्यादा अर्शी को चाहता था, जिसने अर्शी से मोहब्बत के अहदो पैमा किए थे, जिसने कभी अर्शी के वजूद को बुरी नज़र से ना देखा था। वो इतना बदल क्यों गया, इतना बेपरवाह, इतना लाताल्लुक और इतना बेवफा कैसे हो गया। जो भी था, अर्शी का दिल तो टूट गया था। पहले तो वो नवीद की बातों को मजाक समझी, लेकिन जब नवीद ने इससे कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ अर्शी मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, तो अर्शी चौंकी बगैर ना रह सकी। और जब इसने नवीद की आंखों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश की तो इसने नज़रें झुका दी। अर्शी और नवीद दोनों कज़न थे, पहले गांव में रहते थे, 3 साल पहले ही शहर आए थे। अर्शी और नवीद ने इकट्ठे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एक ही डिपार्टमेंट में रहने लगे। इनका प्यार मिसाली था। सबको मालूम था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और मुस्तकबिल में एक दूसरे के जीवन साथी भी बनने वाले हैं। 1 माह पहले नवीद अपने आबाई गाँव अपने दोस्त से मिलने गया। वहाँ वापस आने के बाद नवीद कुछ उखड़ा और परेशान रहने लगा। इसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। वो नवीद जो यूनिवर्सिटी का एक शोखो चंचल और नुमाया स्टूडेंट था, अब हर वक्त बुझा सा रहता था। ये बात यूनिवर्सिटी के अलावा इसके घर वालों ने भी महसूस की थी, लेकिन वो किसी से कुछ ना कहता, सिवाय इसके कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों ने इसे मज़ीद कुरेदना छोड़ दिया, लेकिन अर्शी इसकी परेशानी में इसे तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नवीद से हर वक्त पूछती, नवीद मुझे तो बताओ आखिर क्या बात है, देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। और नवीद बेजार होकर इससे दूर चला जाता, जैसे इससे पीछा छुड़वाना चाहता हो। अर्शी इसकी बेरुखी बर्दाश्त न कर पाती और इसलिए वो हर वक्त साए की तरह नवीद के साथ रहने लगी और इससे पूछने लगी कि आखिर क्या बात है। एक बात जो इसने ख़ास तौर पर महसूस की थी कि जब भी वो नवीद के करीब होती थी, कोई अनदेखी हस्ती इसे नुकसान पहुंचाने के दर पे होती, लेकिन किसी भी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। इसे वाज़ह तौर पर महसूस होता कि जैसे कोई इसे खूंखार अंदाज से घूर रहा है। नवीद वाकई अर्शी से दूर रहना चाहता था। जब भी अर्शी इसके साथ होती, एक अनजाना सा खौफ इस पर तारी रहता, जैसे अभी कोई खूनखार जानवर आकर इसे चीर फाड़ कर रख देगा। आज इतवार का दिन था। अर्शी अपने बेड पर बेसुध पड़ी थी। इसे नवीद की परेशानी और बेरुखी का सिरा नहीं मिल रहा था। वो बार बार परेशानी से करवटें बदल रही थी। सारा दिन इसे यही सोचने में गुजार दिया कि नवीद की परेशानी कैसे दूर करे। शाम के करीब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई और इसकी अम्मी परेशानी के आलम में अंदर आई। अम्मी क्या बात है, खैरियत? अर्शी ने इनकी परेशानी देखते हुए पूछा। बेटा वो इसकी अम्मी को समझ नहीं आ रही थी कि वो बात किस तरह करे और कैसे करे। क्या बात है अम्मी? अर्शी ने फिर पूछा। बेटा वो नवीद, हाँ क्या हुआ नवीद को, बताएं? अर्शी ने बेकरारी से पूछा। नहीं बेटा वो कुछ नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या? बेटा अभी अभी नवीद की अम्मी का फ़ोन आया था, नवीद ने मंगनी तोड़ दी है और अंगूठी भी पिछवा दी है। क्या मंगनी तोड़ती है? अर्शी ने हैरान होते हुए दोबारा दोहराया। इसकी आंखों से आंसू रवां थे। बेटा सब्र करो। इसकी माँ ने इसके सर का बोसा लिया और रोते हुए बाहर चली गई। अर्शी साख्त से हो गई थी। बीते दिनों के खुशगवार वाक़यात व लम्हात जो नवीद के साथ इसने गुजारे, इसकी आंखों में घूम रहे थे। नवीद के लिए वह अपने खुदा से रो रो कर दुआएं मांगती थी, जिसकी छोटी सी परेशानी से वो दिल बर्दाश्ता होकर आंखें भिगो देती थी। इसने अपने जिस्म पर पड़ी किताब खोली तो जिसमें ऊपर ही नवीद की तस्वीर पड़ी थी।
اس نے اس تصویر اپنی آنکھوں کے سامنے پکڑی اور نم آلود آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ تصویر پھاڑنے لگی ہی تھی کہ اچانک اس کے ضمیر سے آواز آئی، تصویر تو پھاڑ دوگی لیکن دل کا کیا کرو گی؟ کیا دل سے نوید کو نکال پاؤ گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر تصویر کو کتاب میں دوبارہ رکھ کر پرس اٹھایا، جوتے پہنے اور باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شام کو نوید کس پارک میں جاتا ہے۔ پارک پہنچ کر نوید کو تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ نوید ایک کونے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جو ہی نوید نے اس کی طرف دیکھا، ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ یو چیٹر! تم نے تو منگنی توڑ دی اور بے فکر ہو گئے، لیکن میری زندگی تو تباہ کر دی نا تم نے۔ اب بتاؤ مجھے، اس پیار کا حساب کون دے گا جو میں نے تم سے کیا؟ میں کیسے بھلاؤں گی تمہیں، تمہارا جھوٹا پیار؟ بولو، جواب دو، میں کیسے بھلاؤں گی؟ عرشی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوید کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے عرشی کے قریب آیا۔ مجھے بھلانا ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف چل دیا، جبکہ عرشی وہیں بیٹھ کر پھیکی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ محبت میں جسم پگھلتا ہے، دل روتا ہے، لیکن عشق میں روح جلتی ہے، اور عرشی کی کیفیت بھی یہی تھی۔ اس کی روح سلگ رہی تھی کیونکہ اسے نوید سے عشق ہو چلا تھا۔ وہ گھر آ گئی اور ساری رات روتی رہی۔ رات کے 2 بجے تہجد پڑی اور خدا کی قسم، میرا روح میرا جسم چھوڑ دے گی لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔